एक बड़ी सुंदर एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि गौरैया पक्षी समुद्र के तट पर एक वृक्ष पर उसका घोंसला था, वहां वो रहता था। और जो वृक्ष था वो एक मंदिर के परिसर में था, समुद्र के तट पर। तो गौरैया पक्षी ने अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में जो भी प्रसाद आदि गिर जाता था या हवन आदि की सामग्रियां जो गिर जाती थी, उन्हीं को पाकर के उसने अपना पूरा जीवन निकाला। कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे अंडे हुए घोंसले में। गौरैया पक्षी जाता मंदिर परिसर में, कहीं कोई यज्ञ हो रहा होता, किसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद गिर जाता या लोग बाग दाना डाल देते, तो मंदिर परिसर से ही इकट्ठा करके वो पाता था। छोटा सा पक्षी होता गौरैया। एक दिन ज्वार भाटा आया, प्रचंड ज्वार भाटा समुद्र में, और उस ज्वार के कारण घोंसला जो वृक्ष के ऊपर था वहां तक लहरें आ गई समुद्र की, और वो घोंसला लेकर के समुद्र भीतर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि मेरा घोंसला तो चला गया। समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र नारायण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोले, मुझे दिख रहा है मेरे बालक अभी तैर रहे हैं आपके ऊपर थोड़ी दूरी पर। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हे समुद्र नारायण भगवान, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे घोंसले वापस लौटा दीजिए। मेरे बालक निर्दोष हैं, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया। तो गौरैया पक्षी के उस भाव को सुन, जिनके बालक डोल रहे ना बाहर, उनको खेलने तो दो, पर यूं क्या उन्हें थोड़ी शांत से है जाए। कोई के बालक नहीं है। मैया तेने खा ठानी मन में, बालक अपने छोड़ दिए वन में। अब बेचारी मैया यूं कह रही होगी, मैं कायकोट के जाऊं, जगह तो बड़ी मुश्किल से मिली। तो गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी, तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली, मतलब? बोले, जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं।